हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित 490 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि जेएसएससी सीजीएल और झारखंड दरोगा के सिलेबस के अनुरूप होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होती है, या वसा संश्लेषण का केंद्र होती है, या प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होती है, या कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है दोस्तों, वो कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। किसका केंद्र होती है? कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। आगे है प्रश्न नंबर 2, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन इसको कर लीजिएगा आप कोशिका झिल्ली। क्या कीजिएगा? कोशिका झिल्ली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कोशिका कला और अगला है केंद्रक। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। किसका? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आप कोशिका झिल्ली कर लीजिएगा, तब क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? वायरसों के, बैक्टीरिया के, रोगों के, या विषों के। ठीक है, तो विषों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। आगे है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ठीक है, फास्फोलिपिड से, लिपोप्रोटीन से, या फास्फोलिपोप्रोटीन से, या फास्फोप्रोटीन से। ठीक है, फटाफट से बताना है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? वो होती है फास्फोलिपिड से बनी हुई। ठीक है, फास्फोलिपिड से बनी हुई। आगे है निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, थोरियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोनोएट का। सोडियम बेंजोनोएट का। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। दूसरा है यूरी गैगरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। आगे है कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व में सबसे पहले मानव हृदय का प्रतिरोपण किया था। और चौथा है यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुई ब्राउन पैदा हुआ था। तो सबसे पहले जो हुआ था इनमें से कौन हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था ये कि जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज किए थे। ठीक है, जीन की डीएनए की संरचना के खोज किए थे। आगे इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सूत्रकणिका, गोल्जी-काय, लाइसोसोम, या ग्लाइकोसोम। ठीक है, किसको माना जाता है? वो माना जाता है ग्लाइकोसोम को। किसको? ग्लाइकोसोम को माना जाता है। आगे है कि आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है? केंद्रक को, या आरएनए को, या एमआरएनए को, या डीएनए को कहा जाता है? आनुवांशिक सूचना का मास्टर कॉपी। आनुवांशिक सूचना का मास्टर कॉपी डीएनए को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। आगे है कि नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? सबसे छोटा आकार क्या होता है? 1 माइक्रोन का, 10 माइक्रोन का, 100 माइक्रोन का, या 1000 माइक्रोन का? ठीक है, तो क्या होता है? सबसे छोटा जिसको जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नग्न आँखों से देख सकते हैं, होता है 100 माइक्रोन का। कितना होता है? 100 माइक्रोन का होता है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम, या क्रिप्टोक्रोम। ठीक है, तो कौन सा अवशोषित हो जाता है? फटाफट से बताना है,
वह है फाइटोक्रोम। क्या है? फाइटोक्रोम। आगे है कि अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? ऑप्शन नंबर 1 है विसरण, दूसरा है कोशिका क्रिया, तीसरा अवशोषण, चौथा है 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो क्या निहित है? अवशोषण निहित है। क्या निहित है? अवशोषण निहित है। आगे है कि उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है। उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है। ठीक है, त्वचा जन है या वलकुट जन है या रंगभन है या गोपक जन है। ठीक है, वह क्या है? त्वचा जन है। क्या है? त्वचा जन है। आगे है कि डबेलाकार द्वारा कोशिकाएं किस में होती है? ठीक है, डम्बेलाकार पूछा जा रहा है कि कोशिकाएं जो होती है डम्बेलाकार वो किस में होती है? मूंगफली में, चना में, गेहूं में या आम में? ठीक है, तो किस में होती है? गेहूं में होती है। किस में होती है? गेहूं में होती है। आगे है 40 नंबर का कि हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? हरित आवरण से या हरित मंत्रालय से या जैव ईंटे से या प्रोबायोटिक दही से? ठीक है, किससे है? वह है जैव ईंटे से। किससे है? जैव ईंटे से। आगे है कि बार पिंड किसमें पाया जाता है? शुक्राणु में, सर्टोली कोशिका में, मादा कायिक कोशिका में या नर कायिक कोशिका में? ठीक है, फटाफट से बताना है कि किसमें पाया जाता है? मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। आगे है कि एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विचित्र कोशिका, आइडियोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचित्र कोशिका बोलते हैं। आगे है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? तो 0 है। कितनी है? 0 है। आगे है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो किसके लिए? रंध्रों के लिए या रंध्र द्वार के लिए अनिवार्य है। रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। आगे है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जो है वो नहीं होती है? ठीक है, कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। कोशिका भित्ति की मौजूदगी उनमें नहीं होती है, लेकिन परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करते हैं। जब शरीर के अंदर चल जाते हैं वायरस तो उन्हें क्या होने लगता है? जनन क्रिया भी हो जाता है और स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होते हैं। ठीक है, और डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या अंतःद्रवी जालिका में? कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। आगे है कि कॉपर माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। ठीक है, किस प्रकार से संबंधित है? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आगे है निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य जो है वो प्रारंभ किया? हैबर लेडिट ने। किसने? हैबर लेडिट ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? तो केवेंतु और पेलेटियर के द्वारा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत के अनुरूप जो है वो नहीं होता है, तो है वायरस। वायरस कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? वह है हृदय मांसपेशी। क्या है? हृदय मांसपेशी संयोजी ऊतक नहीं है। आगे है अंतःद्रवी जालिका की सतह पर की उपस्थिति के कारण, किस चीज़ की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है? ठीक है,
किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वैसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका शरीर, ठीक है, सिर से पूंछ तक खंडित होता है? किसका शरीर जो है वो खंडित होता है? वो होता है एनीलिडा जाति का, ठीक है, एनीलिडा जाति का होता है। आगे है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? ठीक है, किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यूग्लिना में होती है, पैरामीशियम में होती है और गैल्यूलेक्स में होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति इज अब्सेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल। देखिए, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन करके प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? ठीक है, तो किसका उपयोग करके वो किया जाता है? अगर का। किसका? अगर। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था किसने? पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती है। ठीक है, प्रधानता वाली होती है। ठीक है, किसकी दीवार ऐसी होती है? फटाफट से आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कौन ऑप्शन में है? तीसरा ऑप्शन में है। आगे है कि एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव होता है? एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। कौन ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। आगे है यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन होती है। तब वह विलयन जो है वो होती है हाइपोटोनिक विलयन होती है। कैसा विलयन होती है? हाइपोटोनिक विलयन होती है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, कौन सा उदाहरण है? तो देखिए, यूग्लिना भी एक कोशिकीय होता है, अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम एक कोशिका होता है। यानी कि सभी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? प्रकाश जो कवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये सही है, बाकी सब गलत है। सूक्ष्म जीव मृत पादप पर किसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? ठीक है, किसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? ह्यूमस का। किसका? ह्यूमस का। स्पंज क्या होता है? स्पंज जो है वो क्या होता है? तो स्पंज जो है वो यहाँ पास बताना है कि क्या होता है। ठीक है, कवक होता है, जीवाश्म होता है, पादप होता है और पशु होता है। ठीक है, स्पंज सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट अवश्य करें। चल आगे है निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? ठीक है, मस्तिष्क उसमें नहीं होता है। तो कौन होता है? स्टारफिश। कौन होता है? स्टारफिश। आगे है इसके बाद कि शार्क में आलंगिक किसके साथ जुड़े होते हैं? ठीक है, किसके साथ जुड़े होते हैं? तो श्रोणी पंख के साथ जुड़े होते हैं। आगे है हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते? हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते? ऑप्शन नंबर
4 में नहीं होते। आगे है कि ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है, या वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है, या उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियाँ में जलकोष होता है। उसको पानी की कम जरूरत होती है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से सब ऑप्शन ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? विष रहित है, ठीक है, वह है अजगर। कौन सा है? अजगर। आगे है कि एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या होता है? ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होता है? तो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? स्तनपायी वर्ग से संबंधित है व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, ये ठीक है, ठीक है, ये जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस में अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता है? ठीक है, किस में नहीं होता है? तो रजत मीन में नहीं होता है, बाकी सब में होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? मोर है, पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग है, या ईमू है? सबसे ऊंचा पक्षी बताना है कि कौन है, तो शुतुरमुर्ग है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? पसलियों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है, किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में, स्नेक में ज़्यादा है। आगे है कि सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्योंकि, ठीक है, आसानी से चल सकता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब जो है वो कम पड़ता है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो बालू कम धंसता है, तो ये आसानी से चल पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो है वही सही हो जाएगा। आगे है कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो श्वेत ग्रंथियां किस लिए रहती है? अतिरिक्त लवणों को निकालने के लिए, या नाइट्रोजनीय अपशिष्टों के उत्सर्जन से, या ताप नियमन से, या यौन आकर्षण से। तो ताप नियमन से इसका संबंध है। आगे है इसके बाद कि च्युइंग गम बनाई जाती है। च्युइंगम जो है वो बनाई जाती है, ठीक है, तो लेटेक्स की बनाई जाती है। किसकी? लेटेक्स की बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती है, साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती है, संसाधित अन्न उत्पादक में पोषक तत्व अधिक होता है, या नाश्ते के अन्न में पोषक तत्व अधिक होता है। तो देखिए, साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक युक्त होती है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी है व्हेल शार्क, या इलाइजिटिस, या डेक्रोथ। कौन है? व्हेल है। आगे है निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल है। कौन है? व्हेल। सबसे छोटा पक्षी बताना है कि निम्न में से कौन है, ठीक है, वह कौन है? गुंजन पक्षी। कौन है दोस्तों? गुंजन पक्षी है। आगे है कि आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल का एक उदाहरण है, कौन सा है? सेब है, एप्पल। क्या है? एप्पल। आगे है कि घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार बताना है कि कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बम्बू। आगे है कि किसका वैज्ञानिक नाम जो है वो कोलुम्बा लिविया है। किसका वैज्ञानिक ये नाम है? तो किसका है? कपोत का। किसका है? कपोत का।
आगे है कि कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, कौन सा पौधा जो है वो कीट पकड़ता है, कौन सा पौधा है, वो है नेपेंस। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 नेपेंस। ठीक है, आगे है इसके बाद कि मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों का नाम है। ठीक है, सूक्ष्मजीवों का नाम है, तो क्या नाम है, राइजोबिया। क्या नाम है, राइजोबिया नाम है, जो नाइट्रोजन निकालते हैं मिट्टी से। ठीक है, चलिए आगे है कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। ठीक है, किस परिस्थिति के कारण ऐसा वह कर पाता है, तो उसके जो कुबर होते हैं उसमें जमा जो वसा रहता है उसका प्रयोग कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोनों में लोहा है, दोनों में मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा है, या हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट है और क्लोरोफिल में क्लोरीन है। तो बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा है। आगे है निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है, किसकी जीव संख्या जो है वो संसार में सबसे ज़्यादा है, तो मछली का। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। ठीक है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है शार्क। कौन सा है, शार्क है। आगे है कि किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है। ठीक है, खाद्य चालन ऊतक होता है, तो क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम खाद्य का परिसंचरण करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है, वास्तविक मछली जो है वो कौन सी नहीं है, तो स्टार फिश जो है वो वास्तविक मछली नहीं होता है, उसका नाम है सिर्फ स्टार फिश। ठीक, आगे है कि अधिसंख्य मछली पानी में नहीं डूबती है क्योंकि उनके क्या होता है, वाताशय होता है, उसमें क्या होता है, वाताशय होता है। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादप में, ठीक है, चलन होता है, उपापचय होता है, या स्थानगत वृद्धि होता है, या अपचय होता है। ठीक है, तो क्या अंतर होता है, स्थगत वृद्धि होती है, स्थगत वृद्धि, स्थानगत वृद्धि होती है। ठीक है, पादपों में। आगे है कि जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं, जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव होते हैं, तो तपेदित से क्या होता है, तपेदित किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। आगे है निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र जो है वह नहीं होता है, तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता है ये नहीं है। ठीक है, आगे है इसके बाद कि कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है, कुपोत दुग्ध जो है वो कौन उत्पन्न करता है, तो पक्षी। कौन उत्पन्न करता है, पक्षी। आगे है कि किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, पर निषेचन किया जाता है, तो हाइड्रा में, किसमें, हाइड्रा में किया जाता है। चलिए आगे है, आगे निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है, अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है, तो कौन है, व्हेल है। कौन है, व्हेल है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराही है, ठीक है, रुधिराहारी है। ठीक है, कौन सा पशु रुधिराहारी है, तो कौन सा पशु है, घरेलू मक्खी है। आगे है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है, क्योंकि उसका श्वसन अंग है ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया है। आगे है कि गुच्छकेशी बीज किसके साथ के बीज होते हैं, किसके साथ के बीज होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के। आगे है कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं, उभयचर किसको कहते हैं, तो बोलते हैं ब्रायोफाइटा। किसको, ब्रायोफाइटा समूह को।
आगे है कि कंडरा जोड़ता है, कंडरा किसको किसको जोड़ता है, तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा, पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। आगे है कि जीवाणु की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है, जीवाणु की वृद्धि जो है वो इसके द्वारा मापी जाती है, तो वृद्धि मापी से मापी जाती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, सभी रज्जुकी में पाया जाता है, ईल मछली में, क्या में, ईल मछली में। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है, श्वास प्रश्वास जो है वो वह लेता है, तो कौन, हाइड्रा, क्या, हाइड्रा। आगे है कि रेंगने और विसर्जन करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, ठीक है, कशेरुकी जंतु के परिवार को प्रकार को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मृदुकवची, क्या बोलते हैं, मृदुकवची बोलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिह्वा नहीं होता है, किस उभयचर के जिह्वा नहीं होता है, तो इथिकियोफिश, किसका, इथिकियोफिश का। आगे है कि पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं, जो आहार के लिए निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पर निर्भर करते हैं। विशालतम अकशेरुकी हैं, विशालतम अकशेरुकी कौन है, तो मृदुकवची, क्या है, मृदुकवची, मोलस्का जिसको बोलते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय सीरा युक्त होता है, किसका हृदय जो है वो सीरा युक्त होता है, मत्स्य का, किसका, मत्स्य का। आगे है कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है, किसमें अल्पताप होता है, तो मानव में, किसमें, मानव में। आगे है कि निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्वरेखा संवेदी अंग नहीं होता है, पार्श्वरेखा संवेदी अंग नहीं होता है, तो सी हॉर्स में, किसमें, सी हॉर्स में। शार्क में किस प्रकार की पूंछ जो है वो पाई जाती है, ठीक है, तो विषम पाली, कौन सी, विषम पाली। पक्षियों के पंख क्या होते हैं, पक्षियों के जो पंख है वह क्या होते हैं, तो रूपांतरित अग्र अंग होते हैं, रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। रुधिर है, क्या है, संयोजी ऊतक है, रुधिर क्या है, संयोजी ऊतक है। हवा में पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं, हवा में पनपने वाले प्राणियों को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उड़नशील, क्या बोलते हैं, उड़नशील। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि स्पंज क्या है, स्पंज जो है वो क्या है, तो स्पंज जो है वह क्या है, स्पंज एक जंतु है, क्या है, जंतु है। अमरबेल क्या है, अमरबेल क्या है, ते परजीवी है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन है, वो है कसकुट्टा, क्या है, कसकुट्टा। आगे है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, लाइकेन, कौन, लाइकेन। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का, किसका, मिट्टी का। आगे है कि खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है, क्या होता है, हीमोसील होता है, रक्त गुहा होता है। पर्यानिक यानी कि क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है, क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है, केंचुआ में पाया जाता है, किसमें, केंचुआ में। आगे है कि ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी, हैबरलैंड की, किसकी, हैबरलैंड की। आगे है कि पिन्ना यानी कि कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है, ठीक है, किस में पाई जाती है, तो स्तनपायी में पाई जाती है, बाहर वाला, ठीक है। आगे है कि केल्प क्या है, पूछा गया है कि केल्प जो है वो क्या है, तो समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो उसको केल्प बोलते हैं। यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड जो होता है वो
पक्षी में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडक स्तनी है। ठीक है, अंडक स्तनी है बताना है। ठीक है, तो कौन सा है, वो है डक विल्ड। क्या है, डक विल्ड। आगे है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है, क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है। आगे है कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी होती है, तो होती है मोनोसाइट्स। क्या होती है, मोनोसाइट्स होती है। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था, आर.एच. विक्टर ने। किसने, आर.एच. विक्टर ने प्रस्तावित किया था। मशरूम है, क्या है, मशरूम है, क्या है, कवक है। क्या है, कवक। निम्न का कारण विषाणु है। निम्न का कारण विषाणु है, रैबीज का। किसका, रैबीज का कारण विषाणु है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो खरगोश से। आगे है कि शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था। शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था, तो कौन था, सीजर। कौन था, सीजर। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। सहचर कोशिकाएं आवृत बीजी में पाई जाती हैं। किसमें, आवृत बीजी में पाए जाते हैं। आगे है कि इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लेषित होता है। ठीक है, किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होता है या संश्लेषित होता है, वह होता है विषाणु में। ठीक है। आगे है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो हरे पादप के द्वारा। किसके द्वारा, हरे पादप के द्वारा किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं। पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं किसमें, यूग्लिना में। किसमें, यूग्लिना में। आगे इसके बाद कि किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है। किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, मोम की। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है। भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है, तो साइबेरियाई सारस। कौन, साइबेरियाई सारस विलुप्त हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं। ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं, संपार्श्विक बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पति नाम के समान है। ठीक है, कौन सा जो है वो नाम के समान है, तो इंडिका। क्या, इंडिका। आगे है कि पोषवाही परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं। स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं, कौन सा है, तो चमगादड़। कौन है, चमगादड़ है। आगे है इसके बाद कि स्तनधारी अंडे देते हैं, सॉरी दोस्तों, व्हेल है। कौन सा है, व्हेल। आगे है फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। फार्मिक एसिड जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो लाल चींटी के द्वारा। किसके द्वारा, लाल चींटी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक दीर्घायु है। सर्वाधिक दीर्घायु है कछुआ। कौन है, कछुआ है। आगे है कि मछली से प्राप्त होने वाला कोड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। किस विटामिन से समृद्ध होता है, विटामिन डी से। किससे, विटामिन डी से समृद्ध होता है। आगे है कि निम्न में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। संयोजक ऊतक कौन सा नहीं है, तो वो है कंकाल पेशी। कौन नहीं है, कंकाल पेशी नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देते हैं और प्रत्यक्ष बच्चा पैदा नहीं करता है। कौन है, एकीनडा। कौन है, एकीडना। आगे है रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। ठीक है।
ठीक है, तंतु पैदा करता है। फटाफट से बताना है कि कौन सा जीव है। ठीक है, तो वो जो जीव है वो है प्यूपा। कौन है? प्यूपा। आगे है कि कीटाहारी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? ठीक है, फटाफट से बताना है। तो किसके लिए फंसाते हैं? नाइट्रोजन के लिए। आगे है मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का। आगे है किस पौधा में पौधा का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? किसमें पौधा का बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? फाइटोमोर्फोलॉजी। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? जिम्नोस्पर्म। कौन है? जिम्नोस्पर्म। आगे खाली स्थान में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, ऑर्डर गण का। आगे है कि एडमसिया पेनेट्यूला किस संघ के उदाहरण है? ठीक है, किस संघ के उदाहरण है? सिलेंट्रेटा का। किसके? सिलेंट्रेटा का। सूक्ष्मजीवों को कितने समूह मुख्य वर्गों में बांटा गया है? कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो 4 में। आगे है पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो फफूंदी से। किससे? फफूंदी से। आगे इसके बाद की प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सा लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाता है? कौन सा खराब हो जाता है? रसदार लकड़ी। कौन है? रसदार लकड़ी। आगे है कि यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने का 25 घेरे दिखाई देते हैं, तो इस पेड़ की आयु कितनी है? ठीक है, इस पेड़ की आयु कितनी है? 50 वर्ष है। आगे है कि मक्के में परागण कैसा होता है? ठीक है, मक्के में परागण जो होता है वो कैसा होता है? हवा द्वारा संक्रमण परागण होता है। आगे है कि चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? कौन सी आवश्यक नहीं है? किण्वन आवश्यक नहीं है। आगे है कि स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है? स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है? बैक्टीरियम होता है। क्या होता है? बैक्टीरियम होता है। आगे है कि आसंजित श्लेष्मा क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतर आवरण को ढक लेने से, ठीक है, संबंधित है। ढक लेने से संबंधित है। तो श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। आगे है कि हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निःस्वात्र से। ठीक है, आगे है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। आलू की आंखें उपयोगी होती है। आलू की आंखें जो होती है वो उपयोगी होती है कायिक प्रवर्धन के लिए। किसके लिए? कायिक परिवर्धन के लिए। क्षेत्र जो है फसलों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोनोमी। क्या बोलते हैं? एग्रोनोमी। गन्ने के स्यूक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा जो है वह कम हो जाती है। किसके कारण कम हो जाती है? तो हो जाती है यदि पकने की अवधि में के दौरान पाला पड़ जाए तब कम हो जाती है। आगे है इसके बाद कि सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है तो वायरस है। कौन है? वायरस। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि जो है वो कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल का नाश कर देने से। ठीक है, आगे है कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। अधिक मात्रा में क्या होती है? जल होती है।
सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में जो उपयोगी अंश होता है वो कौन होता है? पत्ता और सूखे फल। पत्ता और सूखे फल का इस्तेमाल करते हैं। आगे है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो कौन सा? दालचीनी का। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? पादपों के साथ संबंध जो है वो होते हैं। ठीक है, वह कौन से होते हैं? तो होता है चालन और श्वसन। क्या होता है? चालन और श्वसन। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वह है लोहा। कौन है? लोहा। आगे है कि अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? ठीक है, किस पदार्थ का नाम है? तो घास का। किसका? घास का। मानव जाति वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है। जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। ठीक है, आगे है पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचाने का कारण बताना है। क्या कारण है? केशिकत्व। क्या है? केशिकत्व। आगे है कि पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागकोश। क्या होता है? परागकोश होता है। निम्नलिखित में से झकड़ा जड़ वाला पौधा कौन सा है? झकड़ा जड़ वाला पौधा कौन सा है? गेहूं। कौन है? गेहूं। आगे इसके बाद की प्रकाश संश्लेषण में पौधा ऊर्जा छोड़ते हैं। पौधा ऊर्जा छोड़ते हैं। पौधा ऊर्जा जो है वो किसमें छोड़ते हैं? ठीक है, तो श्वसन में। किसमें? श्वसन में। आगे है कि परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। पुष्पी भाग कौन होता है? तो होता है हक बिंदु। क्या होता है? हक बिंदु। आगे है कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है, तो कौन है? फर्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? अपरिवर्तित भूमिगत तना है आलू। कौन है? आलू। आगे है काष्ठीय आरोही लताओं में वे पादप हैं। ठीक है, काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें कहते हैं क्या बोलते हैं? बिसर्पी लता। क्या? बिसर्पी लता। आगे है पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। आगे है कि किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? भरण पोषण किया जा सकता है, तो वनस्पति उत्पाद। कौन? वनस्पति उत्पाद। फूल गोभी के पौधे का उपयोग भाग कौन सा है? ठीक है, वह है ताजा पुष्प समूह। ताजा पुष्प समूह वाला भाग। आगे है कि यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है? वह है फाइकोसाइनिन। कौन है? फाइकोसाइनिन। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उनमें भोजन की कमी हो जाएगा। आगे है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होता है तो 2 घंटे में कितनी बैक्टीरिया बनेंगे? 2 घंटे में कितनी बैक्टीरिया बनेंगे? तो 64। कितनी? 64। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है दूध में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर। क्या? मैदा और खमीर। आगे है कि पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? ठीक है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। आगे है कि उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? ठीक है, वो है सकृत्य फली। क्या है? सकृत्य फली। आगे है कि जंतु परागण का आशय क्या है? जंतु परागण का आशय क्या है? ठीक है, वह है जंतुओं द्वारा परागण। क्या है? जंतुओं द्वारा परागण। आगे है कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मधुर या मीठा स्वाद
किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण। किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। आगे है कि बीज प्रस्तुति किसके नियंत्रित होती है? बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? ठीक है, ये जो नियंत्रित होती है वो होती है एब्सिसिक अम्ल से। किससे? एब्सिसिक अम्ल से। आगे है कि पादप जल संबंधों में, ठीक है, W इज ग्रेटर देन प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? ठीक है, क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो जल विभव। क्या? जल विभव दर्शाने के लिए। आगे है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो होता है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। आगे है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? ठीक है, वो लगते हैं किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे है कि पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। ठीक है, लघु छिद्रों का नाम है, क्या नाम है? रंध्र। क्या नाम है? रंध्र। वनस्पति जगत के गैर रहित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर रहित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई होते हैं। कौन से होते हैं? फंजाई होते हैं। आगे है कि फूल सुगंध छोड़ते हैं। फूल सुगंध छोड़ते हैं तो कीटों को आकर्षित करने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए छोड़ते हैं। आगे है कि क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? केंचुआ में। किसमें? केंचुआ में पाया जाता है। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? यह है सहलगनता का। किसका? सहलगनता का। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? ठीक है, कहाँ करता है? पत्तियों में। कहाँ करता है? पत्तियों में करता है। आगे है वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं आत्पोद्भित। ठीक है, आत्पोद्भित बोलते हैं। जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कंपनुकुची गति। कंपनुकुची गति। आगे है कि उपच्वात। ठीक है, आगे है उपत्यावचा किसमें नहीं होती है? उपत्यावचा किसमें नहीं होती है? ठीक है, तो छोटा वृक्ष में उपत्यावचा किसमें नहीं होती है? तो देखिए जड़ में नहीं होता, इसमें जड़ में नहीं होता है। आगे है किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है तो झाड़ी जैसे पौधे से। किससे? झाड़ी जैसे पौधे से। रंध्री छिद्र की परिवेशी विशिष्ट अपरिवर्तित अधिचर्म कोशिकाओं को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रक्षक कोशिका। क्या कहते हैं? रक्षक कोशिका। कुनैन की औषध किससे प्राप्त होती है? कुनैन की औषध किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से। किससे? सिनकोना के पौधे से। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो चावल नहीं है। आगे है कि स्तंभ होता है प्रायः। ठीक है, बताना है कि जो स्तंभ है वह प्रायः क्या होता है? ठीक है, तो स्तंभ धनात्मक प्रकाशनवर्ती होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो सर्वोत्तम उदाहरण है सिट्रस। क्या है? सिट्रस। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। आगे है कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। किसका? पत्ते का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो नहीं है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वो वर्णक नहीं है।
ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन होंगे जो कि प्रकाश संश्लेषी होंगे। तो जो एंथोसाइनिन है ये प्रकाश संश्लेषी वर्णन नहीं है। एंथोसाइनिन जो है वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है, क्या है? जल है। आगे है कि कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है। कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? तो मरुद्भिद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है। कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है? ठीक है, होता है ट्रोकोडेंड्रोन। क्या होता है? ट्रोकोडेंड्रोन। आगे है कि पादप के फेफड़े हैं। पादप के फेफड़े क्या हैं? पत्तियां हैं। क्या है? पत्तियां हैं। आगे है कि गले की लाल सढ़ांध किसके कारण बनती है। गले की लाल सढ़ांध किसके कारण बनती है? ठीक है, तो कैलोस्ट्रोटाइन फैल्केटम। ठीक है, कैलोस्ट्रोटाइन फैल्केटम। आगे है संतुलन की अनुभूति किससे होती है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? ये होती है अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। आगे है कि कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन। किसमें? नाइट्रोजन। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? गन्ना। कौन करता है? गन्ना। आगे है कि अलसी किससे प्राप्त होती है। अलसी किससे प्राप्त होती है? तो अलसी से ही प्राप्त होती है। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? जल संवर्धन। क्या कहते हैं? जल संवर्धन। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। किस वनस्पतिक विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ये किया था ब्रिटिश। किसने? ब्रिटिश। आगे है कि सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? ठीक है, किसमें पाया जाता है? मटर में। किसमें? मटर में। आगे है C3 पौधे में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? बारवर्ग प्रभाव। क्या कहते हैं? बारवर्ग प्रभाव। आगे है कि फोटोपेरियाडिज्म के संदर्भ में क्या सही है। फोटोपेरियाडिज्म के संबंध में क्या सही है? ठीक है, तो क्या सही है कि ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रक्रिया है। ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रक्रिया है फोटोपेरियाडिज्म। आगे है कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, किस हरित क्रांति का जो है ये किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से ये संबंधित है? तो किससे है? अंतःवृष्ट वृद्धि से। अंतःवृष्ट वृद्धि से। आगे है कि मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? वह है क्लोरोफिल का। किसका? क्लोरोफिल का। आगे है कि किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। किसका? निषेचन पर। ठीक है, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो शहतूत के पत्ते पर। किन पर? शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? होती है जल का प्रकाश अपघटन। जल का प्रकाश अपघटन। आगे है कि अल्फाल्फा एक प्रकार का, ठीक है, क्या है? अल्फाल्फा जो है वो एक प्रकार का क्या है? तो घास है। क्या है? घास है। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? तो शैवाल और कवक का। किसका? शैवाल और कवक का। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? वो है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। आगे है
क्लोरोफिल को खाली स्थान द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। क्लोरोफिल को खाली स्थान द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? केवेंतु और पेलेटियर द्वारा। ठीक है। आगे है कि पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? एमिनो एसिड से। कहाँ से करते हैं? एमिनो एसिड से करते हैं। आगे है कि पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं? पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं चित्ती पड़ना। क्या बोलते हैं? चित्ती पड़ना। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? बीटी बीज भी विकसित किया गया है। कपास। क्या हो जाएगा? कपास। आगे है कि प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। जो कि एक परिवर्तित है तना का। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? रंध्र। कौन देता है? रंध्र देता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है? वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है तो है पर्णपाती वृक्ष। कौन से वृक्ष हैं? पर्णपाती वृक्ष हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा खाली स्थान की उपस्थिति में होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और किसके उपस्थिति में होता है? तो सूर्य की प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और जड़ से जल ग्रहण करके होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? न्यूमेटोफोरस का कार्य जो है वो क्या होता है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। आगे है इसके बाद कि दो समान माप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं समयुग्मकी। क्या बोलते हैं? समयुग्मकी। आगे है कि स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? ठीक है। वो होता है सेलुलोज। कौन होता है? सेलुलोज। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी हैं? कौन से ऊतक उत्तरदायी है? कैम्बियम। कौन है? कैम्बियम। आगे है किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? आसपास की ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। आरोही लता। कौन सी? आरोही लता। पत्ती के मध्य में मोटी शिरा को क्या कहते हैं? पत्ती के मध्य में मोटी शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है किसको? वन को। किसको? वन को। आगे है कि कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? जड़ से। किससे? जड़ से। आगे है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? भ्रूणपोष। कौन होता है? भ्रूणपोष होता है। आगे है कि जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसी बढ़ाई जा सकती है? ठीक है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? ठीक है। तो कैसे बढ़ाएंगे कि पौधों को पंखे के नीचे रखकर। कैसे? पौधों को पंखे के नीचे रखकर। आगे देखिए। आगे है कि किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है? 4 स्थिति है। छाल के उतारने से, या सभी पत्तियों को झड़ने से, या आधी शाखाओं को टूटने के दौरान, या आधी पत्तियों के झड़ने के दौरान। तो कौन सी स्थिति में जो है वो जल्दी खत्म हो सकता है? ठीक है। तो कौन से कंडीशन में वो सब खत्म हो जाएगा? यहाँ पास बहुत दिया हुआ है 4 ऑप्शन के। छाल के उतार देने से, या सभी पत्तियों के झड़ने के दौरान, या आधी शाखाओं के टूटने के दौरान, या आधी पत्तियों को झड़ने के दौरान। फटाफट से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। यहाँ पास चारों ऑप्शन सुंदर लग रहा है। ठीक है। कमेंट कीजिएगा जरूर। आगे देखिए। पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है। कौन होता है? पुष्प होता है। आगे है कि पादपों में
परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? तो फल के रूप में। किसमें? फल के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तय करता है? सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तय करता है हरे पौधे। कौन है? हरे पौधे हैं। आगे है कि रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफी सामान्यतः क्यों नहीं लेते? सामान्यतः क्यों नहीं लेते? तो एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाते हैं। आगे है कि आँख में वर्ण दर्शन, ठीक है, कलर विजन, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी में प्रभावित होती है? किसकी मौजूदगी में प्रभावित होती है? तो शंकु की मौजूदगी में। निम्नोक्त में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? ठीक है, कौन है? एस्ट्रोजन है। कौन है? एस्ट्रोजन। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट उसको कहा जाता है, AB को। किसको? AB को कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? विटामिन B1 जो है वो कौन सा है? तो है थायमीन। कौन है? थायमीन। निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जो लोहे की मात्रा होती है निम्नलिखित में से सेब में होती है। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? सेक्स हार्मोन का जो पता है वो किसने लगाया था? यूजीन एस्टिनैक ने। किसने? यूजीन एस्टिनैक ने। आगे है कि किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? ठीक है, स्टेम कोशिकाएं। किसमें? स्टेम कोशिकाएं। आगे है इसके बाद कि एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की। गर्भ में शिशु की स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की। आगे इसके बाद कि निम्न में से कौन सा जो है काम गुर्दा नहीं करता है? कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? कौन सा काम नहीं करता है? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता है। आगे है कि निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है श्वेत कोशिकाएं। कौन है? श्वेत कोशिकाएं हैं। आगे है निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? हृदय। कौन? हृदय। आगे है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है? ठीक है, वो है पशुपालन। क्या है? पशुपालन है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है गेहूं में। किसमें होती है? प्रोटीन की मात्रा पूछा है सोयाबीन में। किसमें होती है? सोयाबीन में होती है। ठीक है, वन सेकंड, सोयाबीन में होती है प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा। आगे है निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव में। किसमें? कवक द्रव में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? प्रतिरक्षी पैदा करती है तो लसीकाणु। क्या? लसीकाणु। आगे है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कोई कोशिका विभाजन नहीं होता तो संयोजी ऊतक में। किसमें? संयोजी ऊतक में। आगे है कि स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर त्यागे जाते हैं? किसके द्वारा बाहर त्यागे जाते हैं? अपरा के द्वारा। किसके द्वारा? अपरा के द्वारा। आगे है कि शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा है? विलगित पहला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, वो है एमिलेस। क्या है? एमिलेस है।
आगे है कि जल, वसा और विभिन्न उपचायी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? किस अंग द्वारा किया जाता है? वृक्क। किस अंग द्वारा? वृक्क द्वारा। आगे है इसके बाद कि चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी संयुक्त आंखें होती है, उसकी कंपाउंड आंखें होती है। आगे है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? HDL। किसको? HDL को। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है, ठीक है, वो क्या है? सोयाबीन और मूंगफली। कौन है? सोयाबीन और मूंगफली है। आगे है बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्नियोथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्नियोथोलॉजी। आगे है कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। आगे है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में एल्कोहल में परिवर्तित होता है? किस एंजाइम की उपस्थिति में एल्कोहल में परिवर्तित होता है? होता है जाइमेज। क्या होता है? जाइमेज होता है। आगे है कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है क्षुद्रांश की ग्रंथियां। कौन नहीं करता है? क्षुद्रांश की ग्रंथियां नहीं करता है। आगे है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ जो है वो कौन सा है? वो है हिपैरिन। कौन सा है? हिपैरिन है। मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। आगे है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होता है, तो उनके बच्चों का संभावित जो रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा? A या B होगा। क्या होगा? A या B होगा। आगे है कि विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। आगे है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? ठीक है, जिह्वा के किस भाग में होती है? तो पार्श्व भाग में। आगे है कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। आगे है कि स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, और क्या लेना होता है? और क्या लेना होता है? तो सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। आगे है यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। आगे है कि मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक। आगे है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन। किसकी? कैरोटीन। आगे है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती है, सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। आगे है कि आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आइरिस पर। किसमें? आइरिस पर। आगे है ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। आगे है कि पद आर्च कारक का अर्थ है, पद आर्च कारक का अर्थ क्या है? ठीक है, उसका अर्थ क्या है?
तो रिसस कारक। क्या है? रिसस कारक। आगे है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो संयोजी ऊतक में। आगे है मानव रुधिर का पीएच मान बताना है कि मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? 7.4। क्या होता है? 7.4। आगे है सार्विक ग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? सार्विक ग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? AB वर्ग। किसका? AB वर्ग का। आगे है अकल दाढ़। ठीक है, अकल दाढ़ जो होता है वह क्या होता है? वह तीसरा दाढ़ होती है। क्या होती है? तीसरा दाढ़ होती है। आगे है कि मानव रक्त प्लाज्मा की प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? कितनी भिन्नता होती है? तो 91 से 92। ठीक है। आगे है कि पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना। निम्नलिखित 4 स्रोतों में से कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि से कार्यस्थल तक अभिगमन विधि से भिन्न है? अभिगमन विधि से भिन्न है। ठीक है, पीत। क्या? पीत। आगे है इसके बाद कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का प्रचुर मात्रा होता है? प्रोटीन का प्रचुर मात्रा होता है अंडा, मटर, मछली। अंडा, मटर, मछली। आगे है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन होता है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन होता है केराटिन। क्या होता है? केराटिन होता है। कान की हड्डियां कितनी होती है? कान की हड्डियां कितनी होती हैं? 6 होती है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती है। आगे है निम्नोक्त में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वो ग्रंथि नहीं है? ठीक है, कौन सी जो है वो ग्रंथि नहीं है? वो है जठर। क्या? जठर, पेट। आगे है कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से। कहाँ से? मेडुला ऑब्लोंगाटा से। आगे है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। कहाँ होती है? जबड़े में। आगे है कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ब्रीक। क्या? ब्रीक। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? ठीक है, किस अंग में होती है? तो किस में होती है? नाक में होती है। किस में होती है? नाक में होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मद विटामिन है? तो कौन सी है? राइबोफ्लेविन। कौन सी है? राइबोफ्लेविन। आगे है कि सार्विक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। ठीक है, जिनका रुधिर वर्ग होता है। क्या होता है? उनका रुधिर वर्ग होता है AB। क्या होता है? AB। आगे है कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सर्वदाता बोला है। ठीक है, सर्वदाता होता है O। ठीक है, सर्वदाता O होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आंतचित नहीं होता? रुधिर वाहिनियों में रक्त जो है वो आंचतित नहीं होता है। तो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। आगे है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है, तो कौन जमा करता है? यकृत। कौन करता है? यकृत। आगे है कि निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ। किसकी तरफ? महाधमनी की तरफ। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा देती है? ग्लूकोज। कौन देती है? ग्लूकोज। पीत जमा होता है। पीत जमा होता है पित्ताशय में। आगे है कि मानव हृदय बंद होता है। मानव हृदय जो है वो बंद होता है तो हृदयावरण में। हृदयावरण में। ट्रिप्सिन का कार्य बताना है कि ट्रिप्सिन का कार्य है। क्या है? ट्रिप्सिन का कार्य है तो प्रोटीन को भंग करना। क्या है? प्रोटीन को भंग करना। आगे है कि सूखने वाले
तेलों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है? किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो असंतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल। निम्नलिखित में से वह वाहिका कौन सी है जो शिरा रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक ले जाती है? ऑक्सीजन के जरिए फेफड़े तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनियाँ। कौन? फुफ्फुस धमनियाँ। आगे है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसके रुधिर परिसंचरण को क्या कहते हैं? तब उसके रुधिर परिसंचरण को क्या कहते हैं? रुधिर पहली बार अपशिष्ट को ले जाता है। रुधिर पहली बार अपशिष्ट को ले जाता है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का परसेंट लगभग कितना होता है? प्लाज्मा का परसेंट लगभग कितना होता है? तो 55%। कितना? 55। आगे है कि जानू फलक का दूसरा नाम बताना है कि जानू फलक का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पटेला। क्या हो जाएगा? पटेला। आगे है इसके बाद कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो, जिसके रक्त का वर्ग हो क्या हो? AB हो। ठीक है। आगे है तंतु आहार में शामिल है। क्या है? तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। आगे है निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है। वह है ब्रिक। क्या है? ब्रिक। आगे है कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं तो क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। ठीक है। संकुचनशील प्रोटीन जो है वो होते हैं तो एक्टिन और मायोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है? तो वह है रेनिन। कौन है? रेनिन। लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल लगभग बताना है कितना होता है? तो इसका होता है लगभग 100 से 120 डेज। आगे है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। पीत का स्रोत क्या है? पीत का स्रोत क्या है? पीत का जो स्रोत है उसको बताना है कि क्या है? वह है लिवर। क्या है? लिवर है। आगे है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत। कौन है? यकृत। आगे है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के लार्वा से। रेशम कीट के लार्वा से। आगे है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोधक का कार्य करती है? किसके अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर में ऊष्मा की क्षति। शरीर में ऊष्मा की क्षति। आगे है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां बताना है कि कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 656। 656। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। आगे है जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक के जल विसर्जन होता है। सक्रियण के कारण नाक के जल जो है वो विसर्जन होता है अश्रुकारी ग्रंथि से। आगे है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। बिना कुचला रहता है कोशिकाओं में तरल। आगे है कि फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज है। आगे है कि पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय ग्रेटर देन इक्वल टू पर द्रव जल का रिसाव होता है? द्रव जल का रिसाव होता है वह है स्टोमाटा। क्या है? स्टोमाटा। निम्नलिखित में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? वह हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। हमारे नर के रूप में हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताना है। प्रोटीन का उदाहरण बताना है तो है आपका ऑक्सीटोनिन। क्या है? ऑक्सीटोनिन है। आगे है कि लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर जो है वो किसका भरपूर स्रोत है? वह है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। आगे है कि
फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े जो है वो कहाँ स्थित होते हैं? तो फुफ्फुसा वर्णीय गुहिका में, फुफ्फुसा वर्णीय गुहिका में। आगे है कि पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना पायसीकरण कहलाता है। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन जो हैं वह किससे पचते हैं? तो पेटीएस से। किससे? प्रोटीएस से। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो पीतक झिल्ली। कौन होती है? पीतक झिल्ली होती है। आगे है कि सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है? सिग्मा रूपी बृहदान्त्र जो है वह किसका भाग है? वह है बड़ी आंत का भाग। किसका? बड़ी आंत का। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है कौन है? एक केंद्रकाणु। क्या है? एक केंद्रकाणु। आगे है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे है कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होने चाहिए क्योंकि ये किससे बढ़ाते हैं? किसे बढ़ाते हैं? यह किसे बढ़ाते हैं? कर्माकुंचन गति से। आगे है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व जो है वो क्या होता है? वसा होता है। दांत और हड्डियों किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। किससे? कैल्शियम से। आगे है कि मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। आगे है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? सुक्रोज। किस प्रकार होती है? सुक्रोज। आगे है कि काइटिनिन बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? समुद्री अर्चिन। क्या होते हैं? समुद्री अर्चिन होते हैं। आगे है कि चेतन जीव का मूल अभिलक्षण निम्न में से क्या होता है? चेतन जीव का जो मूल अभिलक्षण होता है वह निम्न में से क्या होता है? तो श्वास लेने की क्षमता। आगे है कि अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? अग्नाशय जो है वो कौन सा रस जो है वो निःसृत करता है? इंसुलिन। किसे करता है? इंसुलिन। आगे है कि अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो बाहरी गलफड़ों से। किससे? बाहरी गलफड़ों से श्वास लेता है। आगे है कि अभी अभी पैदा हुए बच्चों की श्वसन दर यह होती है। ठीक है, श्वसन दर बताना है कि श्वसन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 32 बार। प्रति मिनट 32 बार होता है। आगे है कि फ्लूरा किसका आवरण है? फ्लूरा जो है वो किसका आवरण है? तो फुफ्फुस का। किसका? फुफ्फुस का। आगे इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? कीरेटिन। कौन है? कीरेटिन। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। वह बताना है वह है थायराइड। क्या है? थायराइड है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित किया जाता है? कहाँ संग्रहित किया जाता है? यकृत में। कहाँ? यकृत में। आगे है निम्नलिखित में गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? वह है हालस्टीन फ्रीजियन। हालस्टीन फ्रीजियन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रहता है? सर्वव्यापक ग्राह्यता रहता है वह है AB। क्या है? AB। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। आगे है कि जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? किसके साथ संबंध है? वह है दोस्तों सूंघने के साथ। आगे है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि वह क्या है? अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। आगे है कि हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है? हृदय क्षिप्रता जो है वो किस प्रकार की स्थिति है? ठीक है, वह है हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। आगे है निम्नलिखित में से क्या अशोषांग है? निम्नलिखित में से क्या जो है वो अशोषांग है? वह है अकल दाँत। क्या है? अकल दाँत। आगे है
कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, विटामिन सी। आगे है प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था, 1967 में। किसमें, 1967 में। ठीक है, 1967 में। आगे है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, किसके संश्लेषण के लिए होती है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके, प्रोटीन के। कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या बताई गई है। ठीक है, अनुमानित संख्या बताई गई है 700। कितनी, 700। आगे है कि रक्त प्लेटलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, निम्नलिखित में से क्या सही है, तो उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आगे है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन सा, हाइपोथैलेमस। आगे है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है, साफ रक्त जो है वो फेफड़े से हृदय में ले जाती है, तो फुफ्फुस शिरा। कौन है, फुफ्फुस शिरा। आगे है कि यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, तो यकृत शिरा में। कहाँ, यकृत शिरा में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है, कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है, तो ये जो है फ्रुक्टोज। कौन है, फ्रुक्टोज। आगे है कि थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन से पैदा करती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, थायोमीन। क्या कहते हैं, थायोमोसिन। क्या कहते हैं, थायोमोसिन। आगे है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं, और घातक प्रभाव डालते हैं, ए तथा डी। क्या, ए तथा डी। आगे है कि एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक सर्वदाता का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ। क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है, पशु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है, ग्लाइकोजन। किसको, ग्लाइकोजन को। मानव शरीर में कौन सी सबसे लंबी नस होती है, मानव शरीर में कौन सी सबसे लंबी नस होती है, तो सफेनउस। कौन सी, सफेनउस नस। आगे है कि वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है, किस कोशिका के गड़बड़ी के कारण होती है, शंकु कोशिका। किसकी, शंकु कोशिका। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है, झिल्लीदार गर्दन जो है वो किसका अभिलक्षण है, तो टर्नर संलक्षण का। किसका, टर्नर संलक्षण का। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, तो कौन सा विटामिन उत्सर्जित किया जाता है, वह है विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों। आगे है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ जो है वो संबंधित है, तो वो संबंधित है ललाट भाग। कौन से, ललाट भाग। विलग्रित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, शोषक जो तकनीक है वह क्या है, वह है पश्चिमी शोषक। क्या है, पश्चिमी शोषक। आगे है चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, अमाशय में। कहाँ, अमाशय में। आगे है कि मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है, मीबोमियन ग्रंथि जो है वो किसमें स्थित होती है, आँख में। किसमें, आँख में। आगे है कि स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है, स्वाद से। किससे है, स्वाद से है। आगे है कि रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है, रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अस्थि मज्जा से। कहाँ से होती है, अस्थि मज्जा से होती है। 197 नंबर का प्रश्न है कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, तो सेरिबलम। कौन सा, सेरिबलम। आगे है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, रक्त में आरबीसी की बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया हो जाता है उस कंडीशन में। आगे है कि यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। ठीक है, किस भाग में स्थित होती है, कान में। किस भाग में, कान में। आगे है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, दूध में पाया जाने वाला
मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। कौन सा है? कैसीन है। आगे है कि मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? विकोडन और व्याख्या का संबंध जो है वो किससे है? ठीक है, तो ये है कनपट्टी की पौली से। किससे है? कनपट्टी की पौली से है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है विटामिन डी। कौन है? विटामिन डी है। आगे है कि कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? सभी विषाणुओं में पाया जाता है प्रोटीन। कौन सा? प्रोटीन। आगे है कि किण्वन एक प्रकार की है। किण्वन एक प्रकार की है अवायवीय श्वसन। क्या है? अवायवीय श्वसन है। आगे है कि नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कमी से कौन सा रोग होता है? पैलेग्रा होता है। कौन सा रोग होता है? पैलेग्रा होता है। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध के क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? दूध के क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? तो है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? प्लीहा। क्या है? प्लीहा उत्सर्जन अंग नहीं है। आगे है इसके बाद कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन है। कौन है? थायरोक्सिन है। आगे है सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है? किसका भाग है? बड़ी आंत का। किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। आगे है कि ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन है? ग्लाइकोजेन। कौन है? ग्लाइकोजेन है। आगे है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का कारण है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का कारण है। ठीक है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। आगे है कि भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम है। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? डॉली। क्या नाम है? डॉली। आगे है कि शाकभक्षी जंतुओं में कौन से दांतों की कमी होती है? कौन से दांत की जो है वो कमी होती है बताना है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करके फटाफट से अवश्य बताएं। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? गर्म रक्त वाला जानवर कौन है? तो बंदर है। कौन है? बंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? शीत रक्त वाला जानवर कौन है? रैट है। आगे है कि शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे श्वसन करता है? किससे श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। किससे? केवल त्वचा से करता है। आगे है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि जो होती है वह कौन सी होती है? स्टेपीज। कौन होती है? स्टेपीज। आगे है कि स्तंभ एक क को स्तंभ ख से यहाँ पास मिलाना है। ठीक है, स्तंभ क को स्तंभ जो है वो ख से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं इसको। देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि मेढक जो है वो फेफड़ा से और त्वचा से दोनों से सांस ले सकता है। ठीक है, और पतियों में रंध्र पाया जाता है। ठीक है, और केंचुआ जो होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं। यानी कि ये जो है वो मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो
सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सही नहीं है? अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये जो है ये सही नहीं है। आगे है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पास देखते हैं कि डायफ्राम, वक्ष गुहा फैलता है डायफ्राम में। ठीक है, मछली, मछली क्या है? तो मछली का क्या होता है? क्लोन होता है। ठीक है, और मेढक, मेढक अभी पढ़े थे हम लोग कि फेफड़े और त्वचा से सांस ले सकता है। श्वास रंध्र कॉकरोच में होता है, श्वास रंध्र कॉकरोच में होता है। ठीक है, तो सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पास मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नर तथा मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे की परतें होती है। पोलर बियर की त्वचा की नीचे की परतें होती है वसा। क्या होती है? वसा होती है। आगे है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। तो जल की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? जल की कमी के कारण। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? यातायात पुलिस जो है वो क्या इस्तेमाल करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल करती है। आगे है कि जोड़ों में मुलाम जो है, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट होता है। क्या होता है? गाउट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? वायरस से उत्पन्न होता है पोलियोमाइलेटाइस। क्या होता है? पोलियोमाइलेटाइस होता है। आगे है कि पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वाल्टर कोहन। किसे? वाल्टर कोहन को। आगे है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीट टेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? स्वीट टेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी। कितनी होती है? तो 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म के बाद तत्काल रूप में, जन्म के बाद तत्काल ही बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का जो रोग है वो किसके प्रदूषण होने से होता है? ठीक है, वो होता है कैडमियम से। किससे होता है? कैडमियम से। आगे है कि लोक्ड जा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस का। किसका? टिटनस का। आगे है कि आजकल दूध को संतुलित आहार आगे है कि आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। क्योंकि इसमें अभाव है। किस चीज़ का अभाव है? आयरन और विटामिन सी का। आयरन और विटामिन सी का। आगे है निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन को। किसको कहते हैं? प्रोटीन को। डेंगू ज्वर का कारण है, डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। क्या है? वायरस। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं, उत्तरदायी कीटों को कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मिलान करते हैं। देखिए
यहाँ पास हो जाएगा कि कमज़ोर नज़र, तो विटामिन ए की कमी से कमज़ोर नज़र होगा। अरक्तता, तो आयरन की कमी से अरक्तता होगा। त्वचा समस्या, विटामिन सी की कमी से त्वचा समस्या होगा। और हड्डियों का टूटना कैल्शियम की कमी से। तो हम लोग सब अभी मिला लिए, ठीक है। वंस अगेन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कमज़ोर नज़र विटामिन ए, ठीक है। और अरक्तता आयरन की कमी, त्वचा समस्या विटामिन सी की कमी, और हड्डियों का टूटना कैल्शियम की कमी। आगे है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो हो जाता है रिकेट्स। क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। आगे है कि टेमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। किसके लिए एक प्रसिद्ध औषधि है, तो पक्षी फ्लू। किसका है, पक्षी फ्लू का। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है, ठीक है। इसका वोल्व जो है वो दोषपूर्ण है, वो पता चलता है, ठीक है। आगे है कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है, ठीक है। तो कौन है, इंसोमिनिया, ठीक है, इंसोमिनिया। आगे है रेडियो इम्यूनोएसे, एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है रुधिर के नमूने में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोन का पता लगाने के लिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। मच्छर वाहित रोग जो है वो नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस। आगे है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। 3 माह की आयु के अध्ययन को कहते हैं नियोनेटोलॉजी कहते हैं। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है दुर्बल जर्मों को। किसको, दुर्बल जर्मों को। आगे है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो C.N. बर्नार्ड ने किया था। C.N. बर्नार्ड ने किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब भोजन पक जाता है तो वायरस समाप्त हो जाता है, बर्ड फ्लू वाला वायरस। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, ठीक है। रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, कौन सा है, वह है दोस्तों विटामिन सी। कौन सा है, विटामिन सी है। टिटनेस का कारण होता है, टिटनेस का कारण होता है, क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम। क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम होता है, ठीक है। डियम है, ग पढ़ दिए थे। आगे देखिए, आदमी में निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है, ठीक है। कौन सा विषाणु रोग है, वो है मम्स। क्या है, मम्स है। अमीबा पेचिस पैदा होती है, ठीक है। अमीबी पेचिस पैदा होती है, वो होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। यकृत सिरोसिस पैदा करती है कॉपर। क्या, कॉपर। आगे है कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, ठीक है। विटामिन डी की, किसकी, विटामिन डी की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। वायु के माध्यम से फैलता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है। प्रोजेस्टेरोन जो है ये वैक्सीन नहीं है, ये हार्मोन है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, तो अस्थि जो है इससे प्रभावित होती है।
क्या प्रभावित होता है इससे? अस्थि इससे प्रभावित होता है। आगे है कि श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग जो है वो पाया जाता है तो कपास उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में। आगे है कि निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है तो सेटसी मक्खी। क्या है? सेटसी मक्खी। आगे है कि मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? लौह की कमी की क्या परिणाम हो सकता है? अरक्तत्व। क्या? अरक्तत्व। आगे है कि ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। सहायक औषधि का नाम है पैरासीटामोल। क्या नाम है? पैरासीटामोल। निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? ठीक है, किसका मेल सही बैठा है? मलेरिया जो है ये क्लोरोक्विनीन, मलेरिया क्लोरोक्विनीन दवा है इसका। आगे है कि जीवाणुवीय रोग किस में पाए जाते हैं? जीवाणुवीय रोग जो है किस में पाए जाते हैं? पौधे में, पशु में, मानव में, सभी में पाए जाते हैं। किसी रोग की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतक को डेड जाने से है, डेड हो जाने से है? ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है, वह है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। आगे है कि लोकजा निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है? लोकजा किस रोग की अंतिम अवस्था है? टेटनस। आगे है कि एल्जीमर का रोग निम्नलिखित में से क्या है? एल्जीमर का रोग जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? यह मस्तिष्क का विकार है। यह मस्तिष्क का विकार है। आगे है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राणी है जिसे खुरपक्का रोग हो सकता है? जिसे खुरपक्का रोग हो सकता है? पशु, भेड़ और सूअर। पशु, भेड़ और सूअर। आगे है अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण डेड होते हैं? ठीक है, सिरोसिस के कारण। क्या? सिरोसिस के कारण। आगे है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या बताना है कि कितनी है? आप फटाफट से अवश्य कमेंट कीजिएगा। आगे है माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबद्ध है? वह निम्नलिखित में से किस अवयवों को प्रभावित करता है? किस अवयवों को प्रभावित करता है? तो श्वास संबंधी। किसको? श्वास संबंधी। आगे है कि गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। जो सूजन पैदा करता है पेट्रोइड ग्रंथि में। कहाँ? पेट्रोइड ग्रंथि में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? कौन जो है वो दर्द का निवारण करता है? एनाल्जेसिक। कौन? एनाल्जेसिक। आगे है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने का कारण है? एकत्र हो जाने का कारण है गठिया का, गठिया रोग हो जाएगा। आगे है कि तीव्र शीशा विषाक्तन को खाली स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आप फटाफट से कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जुकाम का कारण क्या है? जुकाम का कारण बताना है कि जुकाम का कारण क्या है? वह है वायरस। आगे है निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग जो है वो कौन सा है? वह है हैजा। कौन है? हैजा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा से। इनमें से बेमेल कौन है? इनमें से बेमेल जो है वो कौन है? तो वह है दाद कृमि। कौन है? दाद कृमि। आगे है सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं? सफ़ेद बाल जो है वो किसके कारण होते हैं? तो बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन की क्षय से। बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन के क्षय से। आगे है कि ग्रेवा का रोग किस कारण से होता है? ग्रेवा का रोग किस कारण से होता है? थायराइड की अतिसक्रियता से। थायराइड की अतिसक्रियता से। आगे है कि वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका का संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वैक्सीन कहलाते हैं। आगे है मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने किए थे। किसने? रोनाल्ड रॉस ने किए थे।
काला जार किससे संचारित होता है? काला जार किससे संचारित होता है? सिकता मच्छी से। किससे? सिकता मच्छी से। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? ठीक है, तो एनाफिलीज मच्छर से। किससे? एनाफिलीज मच्छर से। आगे है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? तो दूध है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को। किसको? यकृत को। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को। किसे? लिम्फोसाइट को। आगे है कि 24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाला प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। आगे है कि गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? तो गेहूं का धब्बा जो है वो अस्टिलैग्रोटिट्रिक्स के द्वारा होता है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। देखिए, बैक्टीरियम तो क्या करता है? तपेदित उत्पन्न करता है। बैक्टीरियम तपेदित उत्पन्न करता है। ठीक है, फंगस फंगस दाद उत्पन्न करता है। फंगस दाद उत्पन्न करता है। प्रोटोजोआ काला जार उत्पन्न करता है। प्रोटोजोआ काला जार उत्पन्न करता है। और जो वायरस है वो क्या उत्पन्न करता है? ठीक है, तो वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा उत्पन्न करता है। ठीक है, बैक्टीरिया, तपेदित, फंगस, दाद, वायरस, इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोआ काला जार उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है? ठीक है, ये आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। तो दोस्तों ये था मैराथन लेक्चर में से 12वां वीडियो। अब हम लोग आखिरी पड़ाव का वीडियो पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर के संबंधित प्रश्नों का एक सार होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हो सके तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।